ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, ધોરણ 12 વિષય હિન્દી નું પહેલું કાવ્ય છે કૃષ્ણ ભક્તિ. આપણે આર્ટ્સ વિભાગમાં હિન્દી વિષયમાં શરૂઆત કરીએ, જેમાં પહેલું કાવ્ય સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ, જેનું નામ છે કૃષ્ણ ભક્તિ. कक्षा 12 विषय हिंदी, काव्य कृष्ण भक्ति, कवित्री मीराबाई और इसका साहित्य प्रकार है पद. सबसे पहले मीराबाई कवित्री का परिचय जानिए. जन्म सन 1498, मृत्यु सन 1563 ईस्वी सन. मीराबाई का जन्म जोधपुर के कुकड़ी गांव में राव रतन सिंह राठौर के परिवार में हुआ. उनका विवाह मेवाड़ के महाराणा सांगा के कुंवर भोजराज से हुआ था. विवाह के कुछ साल बाद पहले पति, फिर पिता और एक युद्ध के दौरान ससुर का भी देहांत हो गया. मीराबाई का जीवन बहुत कठिन रहा. उनका विवाह मेवाड़ के महाराणा सांगा के कुंवर भोजराज से हुआ था. विवाह के कुछ साल बाद पहले पति, फिर पिता और एक युद्ध के दौरान ससुर का भी देहांत मृत्यु हो गई. पति की मृत्यु के बाद उन्होंने अपने अधिकांश समय श्री कृष्ण भक्ति और साधु संतों के सत्संग में बिताना शुरू किया. भौतिक जीवन से मीरा ने अपना घर त्याग दिया और वृंदावन में डेरा डाल पूरी तरह कृष्ण की भक्ति भावना में लीन हो गए. जीवन के उत्तरार्ध में द्वारिका में उनका स्वर्गवास हुआ. ऐसा कहा जाता है कि जीवन के उत्तरार्ध में मीराबाई द्वारिका में आई और वहां उनका स्वर्गवास हुआ. मीरा की भक्ति मूलतः माधुर्य भाव की, मधुरता. उनके पदों में कहीं कहीं दास्य दैन्य भाव की छाया भी परिलक्षित होती है. उनके पदों हैं उनमें कहीं कहीं दासी भाव, दैन्य, दीनता का भाव छाया की परिलक्षित होती है. मीरा के द्वारा गाए गए मीरा के गीत भारतीय साहित्य की अनमोल निधि. मीरा के पद संपूर्ण भारत में प्रचलित. मीरा हिंदी और गुजराती दोनों की कवित्री मानी जाती है. मीरा जो हिंदी में भी और गुजराती में भी दोनों भाषा की कवित्री मानी जाती है. उनके पदों की भाषा में राजस्थानी, ब्रज और गुजराती का मिश्रण पाया जाता है. उनके पदों में राजस्थानी, ब्रज और गुजराती भाषा का मिश्रण देखा जाता है. संत रविदास की शिष्या मीरा की कुल 7-8 कृतियां उपलब्ध है. संत रविदास की शिष्या मीरा की कुल 7-8 कृतियां ही उपलब्ध है. उनकी रचनाएं मीरा पदावली नाम से उपलब्ध. उनकी रचनाएं हैं मीरा पदावली नाम से उपलब्ध है. जिस तरह हिंदी में ऐसे ही गुजराती में भी. गुजराती में तो कवि कलापीर ત્યાં સુધી કહે છે કે હતો નરસિંહ હતી મીરા ખરા ઇલમી ખરા સુર. એવી જ રીતે અહીંયા હિન્દીમાં પણ એ મીરાબાઈ. જોઈએ એમના પ્રથમ પદમાં શું કહેવા માંગે છે कि प्रथम पद में कृष्ण के वियोग से तड़पती मीरा के मनोभाव का सटीक चित्रण किया गया है. प्रथम पद है, उसमें जो कृष्ण के वियोग में तड़पती मीरा को देखा जाता है और उसका सटीक चित्रण. कृष्ण के बगैर मीरा को कुछ भी अच्छा नहीं लगता है. कृष्ण का दर्शन पाने को व्याकुल मीरा उनके दर्शन न होने पर बहुत दुखी. दूसरे पद में कृष्ण गोपियों तथा राधा के साथ ब्रज में होली खेलते. दूसरा पद है जिसमें जो कृष्ण है वो गोपियों के साथ, राधा के साथ ब्रज में होली खेल रहे. उस अवसर का मीरा ने बड़ा ही मनोहारी वर्णन किया और उस अवसर का मीरा ने बहुत अच्छा, मन को भर लेने वाला मनोहारी वर्णन किया. तो पहला पद देखिए, समझिए. और વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમે બધા તમારું પાઠ્યપુસ્તક તમારી સામે રાખજો અને સમજો બરાબર. પહેલું કાવ્ય, એમાં પહેલું પદ છે હરિબિન કછુન સુહાવ. हरिबिन कछु न सुहावे, यानी हरि के बिना कुछ अच्छा नहीं लगता. किसको? मीराबाई.
परम स्नेही राम की नीति औलोरी आवे, राम हमारे हम हैं राम के, हरि बिन कछु न सुहाव। परम स्नेही राम की नीति, परम स्नेही, परम कृपालु परमात्मा जिसे हम कहते हैं वो राम परम स्नेही है कि नीति औलूरी आवे, औलूरी यानी माफी अनुकूल। तो मेरा भाई कहते हैं कि भगवान राम परम स्नेही है और उसकी नीति अनुकूल आवे ऐसी। राम हमारे, और मेरा भाई कहती है कि हमारा भगवान राम है और हम हैं राम के और हम राम के हैं। हरि बिन कछु न सुहाव, और हरि के बिना हमें कुछ अच्छा नहीं लगता। हरि के बिना हमें इस जगत में कुछ अच्छा नहीं। आवण कह गए अजहू न आए, जीवड़ा अति उकलावे, तुम दर्शन की आस रमैया, कब हरि दर्श दिलावे। आवण कह गए अजहू, आने को कह गए अजहू, आज भी, अजहू यानी आज भी, अब भी, जो भगवान राम, मेरा भाई कहती है कि आवण कह गए अजहू, आने को कह गए थे राम कि अभी मैं आता हूँ, आज ही आता हूँ। जीवड़ा अति उकलावे, जीवड़ा यानी जीव, मन, हृदय। तो मेरा भाई कहती है कि मेरा जीव, मेरा मन, मेरा हृदय अति उकलावे, उकलावे यानी बेचैन, बेचैन हो रहा है, क्योंकि भगवान ने कहा है कि मैं आऊंगा और आज ही आऊंगा, अभी भी आऊंगा। इसलिए मेरा भाई कहते हैं मेरा जीव अति बेचैन है, उकलाव यानी बेचैन। तुम दर्शन की आस रमैया, कब हरि दर्शन दिलावे। तुम दर्शन की आस रमैया, तुम दर्शन देने की आस देके गए हो, अभी भी आप आए नहीं, कब हरि दर्शन दिलावे। कब आप दर्शन दोगे, कब आपका दीदार होगा, कब आपका दर्शन हमें होगा। तुम दर्शन की आस हमें, तुम्हारे दर्शन की आस लगाए बैठी हूँ। हे भगवान राम, कब आप हमें दर्शन दोगे, कब हरि दर्शन दिला, कब हरि भगवान राम आप दर्शन दिलाओगे। चरण कमल की लगनी लगी नित, दिन दर्शन दुख पावे, मीरा को प्रभु दर्शन दीजियो, आनंद भरणी न जावे। चरण कमल की लगनी लगी हुई, चरण कमल, चरण रूपी कमल, चरण यानी पग, तो जो कमल रूपी पग है, चरण रूपी कमल की लगनी लगी, नित, नित यानी हमेशा, हमेशा। मेरा वह कहती है कि हे प्रभु, हे भगवान राम, आपके चरण कमल की मुझे लगनी लगी है। बिन दर्शन दुख पावे, अने दर्शन आप नहीं देते, इसलिए मुझे बहुत दुख हो रहा है। मैं दुखी हूँ, क्योंकि आपने कहा है कि मैं आपका दर्शन दूंगा, लेकिन आपका दर्शन नहीं हो रहा है, इसलिए मैं बहुत दुखी हूँ। मेरा को प्रभु दर्शन दीजिए, इसलिए मेरा कहती है कि हे प्रभु मुझे दर्शन दियो, आनंद वर्णी न जावे। जो आप दर्शन दोगे तो मैं इतनी खुश होगी, इतनी खुश होगी कि आनंद वर्णियों न जाओ। मैं इतनी खुश हो जाऊंगी कि उसका वर्णन नहीं कर पाऊंगी। आनंद वर्णियों न जाओ, आनंद का वर्णन नहीं कर सकूंगी, क्योंकि आपका दर्शन मुझे बहुत खुशी देने वाला होगा। इसलिए मेरा को प्रभु दर्शन दीजिए, मेरा को प्रभु दर्शन दीजिए, उसका वर्णन मैं नहीं कर सकूंगी, इतनी खुशी होगी। और दूसरा पद कृष्ण भक्ति काव्य का दूसरा पद है, इसमें कृष्ण उसकी राधा और गोपियों ब्रज नारियों के साथ होली खेल रहे हैं, इसका वर्णन दूसरे पद में। होली खेलत है गिरधारी, होली खेलत है गिरधारी, गिरधारी यानी कृष्ण, कृष्ण होली खेल रहे। मुरली चंग बजत डप न्यारो, संग जुवती ब्रज नारी। मुरली चंग, चंग यानी चमड़ा मढ़ा बाजा, चंग यानी चमड़ा मढ़ा एक बाजा, हाथ से बजाया जाता है, उसे चंग बोलते। और डप, डप भी चमड़ा मढ़ा एक बाजा, लकड़ी से बजाया जाता है। तो ये मुरली यानी बांसुरी, चमड़े से मढ़ा हुआ बाजा जो हाथ से, और डप जो लकड़ी से बजाया जाता है।
न्यारो अलग तरीके से संग झूठी ब्रज नारी, और उसके साथ कृष्ण के साथ ब्रज नारियां भी नाच रही है। जो होरी खेल रहे हैं कृष्ण, कृष्ण की बंसी बज रही है, चमड़े से मटा हुआ हाथ से बजाया जाता बाजा बज रहा है, जो लकड़ी से बजाया जाने वाला बाजा भी बज रहा है, तो ये सब और इसके साथ ब्रज नारियां भी नाच रही है, जो कान्हा के संग। चंदन केसर छिड़कत मोहन अपने हाथ बिहार, और चंदन केसर छिड़कत यानी छिड़कत, जो छिड़कते हैं, तो भगवान कृष्ण है, जो चंदन केसर है, ये मोहन अपने हाथ बिहारी, बिहारी कृष्ण ये अपने हाथ से चंदन केसर छिड़क रहे हैं, छिड़कते हैं। भरी भरी मुठी गुलाल लाल चहु देत सबन पे डाई, छैल छबीले नवल कान संग श्यामा प्राण प्यारी। भरी भरी मुठी गुलाल लाल चहु देत सबन पे डारी, छैल छबीले नवल कान संग श्यामा प्राण प्यारी। और कृष्ण मुठियां भर भर के गुलाल लाल लाल गुलाल है, चहु देत सबन पे डारी, सब पे उड़ा दे रहे हैं। तो गुलाल लाल गुलाल है, एक कृष्ण मुठियां भर भर के सबके ऊपर छिड़क रहे हैं। गावत छैल छबीले नवल कान संग श्यामा प्राण प्यारी, और छैल छबीले यानी अत्यंत सुंदर एक कृष्ण नवल कान संग, तो एक कान्हा के साथ श्यामा प्राण प्यारी, श्यामा जो राधा है वो प्राण प्यारी है, और एक प्राण प्यारी राधा और ब्रज नारियां सब कृष्ण के साथ सुंदर एक कान्हा के साथ खेल रही है, होली खेल रही। गावत चार दमार राग कम दे दे कल कर तारी, फागु चू फैलत रसिक सांवरी, बाजियो रज ब्रज भारी, मीरा के प्रभु गिरधर नागर मोहन लाल बिहारी। गावत चार धमार राग कम दे दे कल कर तारी, गावत यानी गा रहे हैं चार धमार राग, जो राग गाया जाता है उसका नाम है होली, और होली का राग होता है, इसको धमार बोलते हैं। तो धमार राग के गीत गा रहे हैं, दे दे कल करतारी, और तालियां बजा बजा करतारी, तो तालियां बजा बजा कर कृष्ण धमार राग गा रहे हैं। फागु जो फैलत रसी के सांवरी, और फागुन का रसी के सांवरी बाडियो रज रज भारी, और फागुन में ऐसे रसिक लोग खेल रहे हैं कि इतनी गर्द उड़ रही है, इतनी गर्द उड़ रहे कि रज ब्रज भारी, ब्रज में इतने रज उड़ रही है। और ये रसिक लोग हैं, जो ब्रज नारियां हैं, कृष्ण है, राधा है, और सब इतने फागुन खेल रहे हैं कि उसकी इतनी गर्द उड़ रही है कि मीरा के प्रभु गिरधर नागर मोहन लाल बिहारी, और इसलिए मीराबाई कहती है कि प्रभु गिरधर कृष्ण नागर मोहन लाल बिहारी, आप तो मोह लेने वाले हैं, आप तो हमारा मोह लेते हैं, हमको मोह लेते हैं, ऐसे है बिहारी, ऐसे है कृष्ण के मीरा के प्रभु गिरधर। इसलिए मीराबाई कृष्ण की परम भक्त, इसलिए तो कलापी जी ने भी कहा कि गुजराती में કે હતો નસી હતી મીરા ખરા એવી ખરા સુરા। તો આવા મીરાબાઈ જે કૃષ્ણના પરમ ભક્ત હતા। ત્યાર પછી પાના નંબર 2 ઉપર સ્વાધ્યાયના જે પ્રશ્નો છે એ વિદ્યાર્થી મિત્રો આપ આપની બુકમાં લખી લેજો। હિન્દીમાં પણ 200 પેજનો પ્રશ્નોત્તરીનો ચોપડો બનાવવાનો છે। એ પ્રશ્નોત્તરીના ચોપડામાં જે સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નો છે એ તમારે લખવાના રહેશે। થેન્ક યુ।